मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मंजूर। कहां लिखा है इंतखाबी निशान ना मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दूसरी जमातों को किस कानून के तहत सीटें दी गई। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। लार्जर बेंच बनाने का मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। लार्जर बेंच ही अबूरी हुक्म देता तो मुनासिब होता। लार्जर बेंच का समाअत करना मौसूम होता। वजीर कानून आजम तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, इम्तना के हुक्म से गुरेज करना चाहिए था। उम्मीद है हतमी फैसले में हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदेबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की ताईद है। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आईन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। चीफ जस्टिस फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम। इंक्वायरी कमीशन ने सिर्फ वक्त जाया किया, कोई नतीजा निकाला और ना कोई राय दी। टीएलपी के किसी रुकन का बयान कलमबंद नहीं किया। धरने की वजह से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं। लगता है मकसद सिर्फ फैज हमीद को बरी करना था। अटॉर्नी जनरल बोले, फैज हमीद ने बताया माली मामला देखना ISI की जिम्मेदारी नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है। हुकूमत ने रिपोर्ट पर 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। नवाज शरीफ की जेर सदारत लाहौर मॉडल टाउन में इजलास। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर अयाज सादिक, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की शिरकत। राना सनाउल्लाह और साद रफीक भी इजलास में शरीक हुए। गंदुम की मौजूदा सूरत हाल और जनरल काउंसिल इजलास पर गौर किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास में शरीक न हुए। पंजाब गवर्नमेंट किसानों से गंदम खरीदती है, ना कि बाहर के मुल्कों से। तो पंजाब गवर्नमेंट का तो किसी सूरत भी कोई ताल्लुक ना बनता है, ना है, ना था। लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है। मेरे पास अच्छी टीम थी, तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ होने भी नहीं दी जो अगर नीचे से कोई आ रही है तो वो मेरे से थ्रू हो जाए। तो उस सिलसिले में तो वो लोगों को मायूसी होगी कि कोई इंक्वायरी या कुछ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बतौर वज़ीर आला गंदम खरीदारी पर दामन साफ। किसी भी बेज़ाब्तगी पर जवाबदेही के लिए तैयार। बोले, पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है, ना कि बैरून ममालिक से। लोगों की ख्वाहिश है कोई इंक्वायरी हो, मगर हमने कोई गलत काम नहीं किया। अपनी और अपनी टीम की गारंटी दे सकता हूँ। कीड़ों वाली गंदम की इंपोर्ट पर वफाकी वजीर राना तनवीर का नोटिस। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कहा, किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। किसी सूरत किसानों का इस्तेहसाल कबूल नहीं। वक्त आ गया है निजी शोबा आगे बढ़े, वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी को पीछे बैठना चाहिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाक सऊदी सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज पर तसलसल जरूरी है। बिजली के निर्खों को मुसाबकती बनाना होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए मौजू समझता है। पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद थे। डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात के बाद किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। परवेज इलाही को 15 रोज में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म। परवेज इलाही की रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कैसर इलाही की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया।
जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, चौधरी परवेज इलाही की 78 साल उम्र है, इलाज से मुताल्लिक मामला भी देख लें। ओवरबिलिंग के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। पब्लिक को रिलीफ मिला है। वो अभी 31 करोड़ यूनिट जो हैं वो कंज्यूमर्स को वापस किए गए हैं जो ओवर बिलिंग में आए थे। तो 31 करोड़ यूनिट वापस हुए हैं, ओवर बिलिंग रुक गई है। और एटलीस्ट देखें, किसी का बिल अगर 5,000 था और उसका 10,000 आता तो उसके लिए बहुत मैटर करती थी ये चीज़। तो काफ़ी बड़ा रिलीफ है ये जो मिल गया है लोगों को। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बड़े इक़दाम। अप्रैल में ओवर बिलिंग जीरो हो गई। 31 करोड़ यूनिट लेस्को सार्फिन को वापस। शहरी भारी भरकम बिलों से बच गए। मोहसिन नकवी की FIA हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पासपोर्ट ऑफिस में एजेंट माफिया का खात्मा कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट की एक्सटेंशन हफ्ते तक शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर इंसदाद मनशियात मुहिम। लाहौर में काम करने वाला बदनाम ज़माना जॉर्डन गैंग गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद। मुलजिम बैरून मुल्क से मनशियात से भरी इंपोर्टेड चॉकलेट कोरियर के जरिए बेचते थे। बरतानिया की यूनिवर्सिटीज के तलबा भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। लंदन की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के मरकजी दरवाजे पर मुजाहरात। आयरलैंड के ट्रेंटी कॉलेज, बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी और इराक की जामिया बगदाद के तलबा भी एहतजाज का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान में शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हठधर्मी बरकरार। भारतीय बोर्ड ने एक बार फिर हुकूमती इजाजत का बहाना बना दिया। नायब सदर भारतीय बोर्ड राजीव शुक्ला का कहना है कि पाकिस्तान टीम भेजने के लिए हुकूमत जो कहेगी वही करेंगे। टीम भेजने का फैसला हुकूमती इजाजत से ही करते हैं। इस बार यकीन है वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आएंगे। पूरा फोकस वर्ल्ड कप पर है, मकसद सिर्फ जीत है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पुरुमीद कहते हैं, टीम में रोटेशन का वक्त गुजर गया। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वर्ल्ड कप वाली टीम खेलेगी। गेम प्लान न्यूयॉर्क की पिच के मुताबिक बनाएंगे। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कौमी टीम के लिए बड़ा ऐलान। बोले, हर खिलाड़ी को $1 लाख किसी ने अपनी जेब से नहीं, PCB ने देना है। खिलाड़ियों का पैसा है, उन पर ही लगना चाहिए। PCB का तमाम पैसा खिलाड़ियों की मेहनत और खून पसीने से आया।